हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तैयारी कैसी चल रही है आपकी, और आपके ये जो कोरोना वायरस है उससे बच के रह रहे हो या नहीं। दोस्तों, इससे बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। यदि इसका इलाज संभव है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और यदि थोड़ा टाइम लगेगा तो उससे पहले आपको इससे बचना होगा। तो आप सभी से मेरी विनती है, आप अपने बुजुर्गों का और अपना सभी का ध्यान रखिए, घर पे रहिए और लोगों से मिलना थोड़ा कम करिए ताकि कोरोना से बच सको आप। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या बात कर रहे थे दोस्तों। अपन लास्ट टाइम पे इंग्लिश के अंदर मैं आपको दो एग्जाम्पल बता रहा था। उन दो एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने तीन एग्जाम्पल्स और लिखे थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ बातें बताऊंगा। यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने पिछली 2 या 3 क्लासेस में जितनी भी इंग्लिश की वीडियोस मैंने डाली है, उन सभी वीडियोस में मैंने आपके सामने केवल 5-6 एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखे, और आपको कहा मैंने कि इन एग्जांपल्स में आप फाइंड करिए कि एरर कहां पे है, ये जो सेंटेंस है वो कहां पे गलत है और कहां पे सही है। इन सभी के अंदर आपको फाइंड करके देखना है। ये बातें आपको मैंने कही थी, बताई थी। आज उसी ही सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश का ही है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूं मैं, आज अपना जो इंग्लिश का टॉपिक है अपना लास्ट इंग्लिश का टॉपिक किससे संबंधित है आपको मैं पहले बता देता हूं। आप सभी को मैंने वर्ब के टाइप बताए कि टाइप ऑफ वर्ब्स कितने टाइप की होती है। मैंने आपको विभिन्न प्रकार के वर्ब्स के टाइप्स बताए, लेकिन मैंने वर्ब का टॉपिक आपके सामने स्टार्ट नहीं किया। मैंने आपको केवल वर्ब के जो टाइप है उनकी बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पे आपके सामने वर्ब का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। ये बात मैंने पहले भी स्टार्ट बोल दी थी, अभी बोल रहा हूं मैं। आज अपना ये वर्ब के टाइप जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, अभी तक जितनी भी मैंने इंग्लिश की 15, 17, 16 वीडियोस अब तक डाली है यूट्यूब पर, उन सभी वीडियोस के अंदर मैं केवल और केवल आपको ये बताना चाहता था कि कोई भी वर्ड और कोई भी सेंटेंस किस प्रकार से ब्रेक होता है, और किसी भी वर्ड का इंग्लिश में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यदि एडवर्ब है तो एडवर्ब क्यों है, यदि एडजेक्टिव है वह कोई भी वर्ड तो वह वर्ड एडजेक्टिव क्यों है, और यदि कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन है तो वह नाउन और प्रोनाउन क्यों है, नाउन या प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन प्रीपोजिशन, इन सभी की क्लॉज की, इन सभी की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मैंने अनेक बातें आपको इन 17-18 लेक्चर्स में बताई है दोस्तों। तो आपको जितनी भी ये बातें मैंने 17-18 लेक्चर्स में आपके सामने डिस्कस करी है, आप सभी से मेरी विनती है कि आप इन वीडियोस को 17-18 वीडियोस को जब तक आप नहीं देखोगे तब तक मैं आगे जब भी कोई इंग्लिश का टॉपिक आप पढ़ाने वाला हूं आपको, वो टॉपिक इंग्लिश का आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसके लिए जरूरी है कि मैंने जितनी भी वीडियोस आपको यहाँ पे डाली है इंग्लिश की, उन सभी इंग्लिश की वीडियोस को आप देखिए। उन सभी इंग्लिश की वीडियोस के अंदर आपको मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश के अंदर वर्ब क्या होती है, और इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है। और मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है कि ये वर्ड है तो इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये वर्ड है तो इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अनेक प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं मैंने, और मैंने वर्ब के भी टाइप बताए हैं। दोस्तों, आप याद रखना हमेशा कि यहाँ पे मैंने 17 वीडियोस जो डाली है, उन 17 वीडियोस के अंदर जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है, उन सभी वीडियोस का मैं आगे वाले जितने भी लेक्चर्स अब स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक, और जितने भी टॉपिक मैं लेकर चलूंगा आगे, उन सभी टॉपिक्स के अंदर इन सभी 17 वीडियोस का बहुत ज्यादा रोल होगा अपने आप में। तो आप कतई ये ना समझे कि जो सर ने पढ़ाया है 17 वीडियोस, उनको तो हम एक बार के लिए ध्यान से हटा देते हैं और स्किप कर देते हैं इन वीडियोस को। तो अब सर हमारे को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सर के उस टॉपिक को हम ध्यान से पढ़े। तो आपके लिए मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं आज के बाद में कल जो इंग्लिश का लेक्चर आएगा, या अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश का लेक्चर भी। आप सभी को पता है कि इंग्लिश का सबसे फर्स्ट टॉपिक अपना होगा प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंग्लिश का सबसे फर्स्ट टॉपिक अपना प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं, जितने भी रूल्स हो सकते हैं, उन सभी रूल्स को बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ में किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और चंद सेकंडों में आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी आपको तरीका मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है दोस्तों कि अब तक मैंने जितनी वीडियोस आपके सामने लेके आया हूं इंग्लिश की, उन सभी वीडियोस को आप बार बार देखें।
क्योंकि यदि उन वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आपको इंग्लिश की मैंने जितनी भी बेसिक नॉलेज देना चाहिए था मेरी तरफ से, जितनी भी मेरे को पता था कि ये देनी है और इससे इंग्लिश में आपकी मतलब समझ बढ़ेगी, वो सभी वीडियोस मैंने डाली। अब आपका एक फर्ज बनता है कि आप उन सभी वीडियोस को देखें, अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर रूप से, और नोट्स बनाने के बाद में क्या करें, उन आगे की जो वीडियोस अब अपलोड करूंगा इंग्लिश की जो टॉपिक से होगी उन सभी टॉपिक्स को आप बार बार देखें। ठीक है दोस्तों, अब आज आपके सामने में एक छोटी सी बात है वो पहले डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम प्रोनाउन। प्रोनाउन का टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। वो है क्या दोस्तों, देखिएगा मैं प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको दो बात बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाया, इस बार जो वीडियो बनाई है इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं। आपने एक बात पढ़ी होगी दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि होम, आप जानते हैं होम क्या होता है, होम, तो आप बोलोगे सर होम यानी क्या, घर, क्या होता है, घर। अब आप सभी को मैं बोल रहा हूं होम क्या है, तो आप बोलोगे सर घर। अब मैं आप सभी को बोलूं कि होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बोलूं कि मुझे बताइए कि होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। होम नाउन है या होम प्रोनाउन है या फिर होम एडजेक्टिव है या नाउन, ये होम एडवर्ब है, ये क्या है भला, होम है क्या, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे आपके सामने भी मैं लिख दूं कि मैंने लिख दिया जयपुर, क्या लिख दिया, जयपुर। मुझे बताइए जयपुर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप सीधे से बोलोगे सर जयपुर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसी प्रकार से मुझे बताइए होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलोगे सर होम, ये जयपुर एक स्थान को बता रहा है, तो होम भी एक स्थान को बता रहा है, होम भी किसको बता रहा है, एक स्थान को बता रहा है, इसलिए होम क्या है, होम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। आप बोलोगे ये बात, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं इंग्लिश के अंदर इस होम के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इंग्लिश के अंदर इस होम के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसे बोल दीजिए नाउन। ठीक है दोस्तों, क्या बोल दीजिए, नाउन। और ये नाउन है तो ये कौन सा नाउन है, आप सभी को पता है सर ये प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, प्रॉपर नाउन है। यदि नाउन है तो ये नाउन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर प्रॉपर नाउन है। और यदि मैंने क्या कहा, यदि नाउन है तो कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। और एक पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन बताया, दूसरा इसका पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। और ये कौन सा एडवर्ब होगा, जैसे मैंने बताया होम क्या है, नाउन, नाउन में कौन सा नाउन है, तो आप बोलोगे सर इसको प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, या इसे आप प्रॉपर नाउन ना कहकर भी आप इसे कॉमन नाउन भी कह सकते हो दोस्तों। क्या, कॉमन नाउन भी कह सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे ये एडवर्ब है। यदि होम को मैंने एडवर्ब बताया, आपने यदि पहली बार सुनी है बात कि होम सर एक एडवर्ब होता है, तो आप दोस्तों थोड़ा वेट करिएगा, मैं जो बता रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा कि होम एक एडवर्ब क्यों है और होम नाउन है तो क्यों है। इसका मैं आपको अभी 2-3 एग्जांपल लिखूंगा, उनसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो एडवर्ब यहाँ पे कौन सा है, तो आप लोग सिर्फ प्लेस एडवर्ब। कौन सा है, प्लेस एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब। आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ब के मैंने टाइप बताए थे, विभिन्न टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, आई विल डिस्कस इन पास्ट। ओके दोस्तों, आप सभी को बताया, तो मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको एडवर्ब के खूब टाइप्स आपके सामने डिस्कस कर दिए थे पहले ही, तो अब मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि एडवर्ब के अंदर प्लेस एडवर्ब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, प्लेस एडवर्ब क्या होता है ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि एडवर्ब क्या है, प्लेस एडवर्ब है। और यदि आपको ये एडवर्ब प्लेस एडवर्ब क्यों है, नाउन होम है जो प्लेस एडवर्ब क्यों है, यदि इसका पता करना है तो आप क्या करिए, जो पहले की वीडियोस है मेरी एडवर्ब की, जो मैंने आपको बेसिक ऑफ एडवर्ब बताया था, उसमें आप जाके फाइंड करिए कि होम एक प्लेस एडवर्ब क्या क्यों है और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेस एडवर्ब एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। ये बात आप वहां से जाके पता कर सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा होम प्लेस एडवर्ब कब बनेगा, होम नाउन का काम कब करेगा, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उनसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि होम के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक तो है नाउन और एक है क्या, एडवर्ब। ये दोनों के दोनों ये एक ही वर्ड दो काम कर रहा है, नाउन और एडवर्ब बनने का। लेकिन सर हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे इसको किसी भी सेंटेंस में कि ये होम जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी है और इस होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब भी है। How we are find in a sentence that the home is a noun or a adverb। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा इसको फाइंड करने का एक तरीका है और वो तरीका मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या है, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं यहां पे रहने दीजिए, आपको दिख रहा होगा सर। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल देखिएगा क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल क्या लिखा, he went home at 5 PM। ठीक है दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, he
ही वेंट होम एट 5 PM। आप इस सेंटेंस को ब्रेक करिए दोस्तों। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, आज भी बता रहा हूं कि आपको जब भी कोई सेंटेंस आप देखें, जब भी आप कोई सेंटेंस देखें तो सबसे पहले आपका एक ही काम होना चाहिए, उस सेंटेंस में या तो आपको एरर फाइंड करनी होगी, या उस सेंटेंस को आपको इंप्रूव करना होगा, या उस सेंटेंस को आपको और किसी प्रकार से उसको ट्रांसलेट करना होगा, या किसी के अंदर इंटरजेंस करना होगा। कुछ भी करना हो चाहिए आपको, किसी भी सेंटेंस को देने के बाद में कुछ भी कहा जाए, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी बात याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद में सबसे पहले हमें उस सेंटेंस को ब्रेक करना है। और मैंने आपको अच्छे भली भांति प्रकार से बता रखा है कि सेंटेंस को किस प्रकार से ब्रेक करते हैं। तो उसी जो मैंने आपको तरीका बताया, उसी तरीके से आप क्या करिए, पहले सेंटेंस को देख लिया, सेंटेंस को देखने के बाद में क्या करिए, अभी सेंटेंस को ब्रेक करिए। और सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए मैंने आपको जैसा कहा है कि सेंटेंस में आप सबसे पहले फाइंड करिए कि सेंटेंस के अंदर सबसे पहले वर्ब कौन है। यहां पे इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, एक्शन कौन है, वर्ब एक्शन या जो क्या काम हो रहा है वो सबसे पहले फाइंड करिए। तो मुझे बताइए सेंटेंस में वर्ब कौन है, तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। ये दोस्तों वर्ब है। अब आपने इस सेंटेंस में वर्ब फाइंड कर ली, क्या कर ली, वर्ब फाइंड। तो मैंने कहा कि आपका सेंटेंस फर्स्ट और जो फर्स्ट काम होता है वो होता है वर्ब फाइंड करने का। अब दूसरा काम, तो आपका सबसे दूसरा काम होगा वो आपको ढूंढना है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो उस वर्ब का क्या करता है, उस वर्ब को करता है, जो उस काम को करता है, जो क्रिया दी गई है, जो वर्ब जो एक्शन दी गई है उसको कौन कर रहा है, वही उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। यानी कि जो वर्ब का डूअर होगा वही वर्ब का सब्जेक्ट होगा। ये बात फाइंड करनी है। मुझे बताइए वेंट जाने का काम, ये वेंट जाने का काम कौन कर रहा है, ये वेंट जाने का काम कौन कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ही कर रहा है। कौन कर रहा है, ही। इसलिए ही क्या है, इस वेंट का क्या है, तो आप बोलोगे सर डूअर है। क्या है, डूअर है। और यदि ही वेंट का डूअर है, ही क्या है, वेंट का डूअर है, तो ही क्या होगा, वेंट का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट किसका होगा, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट किसका होगा, वर्ब का होगा। और मैंने कहा था दोस्तों आपको कि वर्ब का सब्जेक्ट बनने का कौन काम करता है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट बनने का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करते हैं, एक तो नाउन काम करता है और एक प्रोनाउन काम करता है। मुझे बताइए ही नाउन है या प्रोनाउन है, ही नाउन है या प्रोनाउन है। तो आप बोलोगे सर ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, ही प्रोनाउन है। यहाँ तक बात समझिए। यहाँ पे वेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्ब है। इस वेंट वर्ब का क्या है, डूअर कौन है, तो आप बोलोगे सर ही है। और ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और जबकि ही सब्जेक्ट है तो ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। यहां तक बात समझिए। अब तक हमारे दो काम हो चुके हैं, एक वर्ब और दूसरा है वर्ब का डूअर ढूंढने का। अब मुझे पता है तीसरा काम क्या है अपना, कि वर्ब का रिसीवर, वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने का। मैं यहाँ पे बताइए मुझे वर्ब का रिसीवर ढूंढने का काम है। ठीक है दोस्तों, तीसरा काम है वर्ब का रिसीवर ढूंढने का। फिर तीसरा वर्ब का रिसीवर ढूंढने के बाद में और क्या काम है, तो आप बोलोगे सर सेंटेंस के अंदर जितने और वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स के हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है। ठीक है दोस्तों, यदि प्रीपोजिशन है सेंटेंस में तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और यदि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो उनको भी अपने को बताना है कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ये बात बताई थी मैंने। तो देखिएगा एक बार के लिए आप तीसरा काम छोड़ दीजिए कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा, इस वर्ब का रिसीवर कौन है, इसको छोड़ दीजिएगा। एक बार के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे ऐड क्या है, तो आप बोलोगे सर ऐड प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। और मैंने कहा था यदि कभी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन यूज में ली जाती है तो उस सेंटेंस में उस प्रीपोजिशन का हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। ये बात मैंने कही थी आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा यदि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और मैंने कहा था कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढने का एक बेस्ट तरीका यह है कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के राइट हैंड साइड, सेंटेंस में प्रीपोजिशन के दाईं ओर चलना स्टार्ट करिए। जो पहले नाउन या प्रोनाउन होगा वही क्या होगा, उस प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये बात मैंने बताई थी आपको, कई बार बता दी दोस्तों, फिर से बता रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो एड प्रीपोजिशन है, इस एड प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, काम करेगा, वो कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर 5 PM बनेगा। 5 PM। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हुआ, किसका हुआ, एड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हुआ, 5 PM। अब दोस्तों बोलोगे आप सर 5 PM क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों 5 PM एक किसको बता रहा है, तो आप बोलोगे सर नाउन को बता रहा है। किसको बता रहा है, एक नाउन को बता रहा है। और मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, तो आप लोग सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम तो केवल नाउन या प्रोनाउन करता है।
यहाँ पे 5 PM क्या प्रोनाउन नजर आ रहा है आपको? तो आप बोलोगे नहीं सर, प्रोनाउन होता क्या है? ही, सी, इट, दे, देम, देयर, देमसेल्फ, अवरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन क्या 5 PM यहाँ पे प्रोनाउन है? तो आप बोलोगे नहीं सर, यदि 5 PM प्रोनाउन नहीं है तो फिर बचा क्या? तो आप बोलोगे सर ये है 5 PM क्या है? एक नाउन है। और यदि ये नाउन है दोस्तों, यदि ये नाउन है तो ये नाउन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां तक बात समझ में आई होगी शायद आपको। यदि दोस्तों ऐसी है बात तो मुझे बताइए, ही वेंट होम एट 5 PM। अब मुझे बताइए होम क्या है? ये होम क्या है भला? इस होम का पार्ट स्पीच क्या है? अब देखिएगा तीसरा काम अपना छोड़ दिया था मैंने। क्या छोड़ दिया था तीसरा काम? कि सर इस जो वेंट वर्ब है, इस वेंट वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट पता करना था। हमने वेंट वर्ब का सब्जेक्ट पता कर लिया, तो हमें अब इस वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट पता करना है। लेकिन दोस्तों फिर वही बात कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये मैंने बता दिया आपको पहले कि वर्ब का ऑब्जेक्ट वह होता है जो उस वर्ब को रिसीव करता है। क्या करता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट वह होता है जो उस वर्ब को रिसीव करता है, या वह काम जिस पे किया गया है वह वस्तु ही हमेशा क्या कहलाएगी? उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में बनेगा कौन? तो आप बोलोगे सर ही वेंट होम एट 5 PM। मुझे बताइए वर्ब है वेंट। वर्ब क्या है? वेंट। अब वेंट मुझे बताइए, बताइए मुझे आपको वेंट जो वर्ब है, यहाँ पे इस वेंट वर्ब का क्या होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन सकता है? तो आप बोलोगे सर, आप सोचोगे ये क्या हो सकता है? नहीं भी हो सकता। लेकिन दोस्तों इसके लिए मैं तरीका बता दूं। मुझे बताइए ये वेंट है क्या? एक्चुअली में ये वेंट है क्या? तो आप बोलोगे वेंट सर ये है गो। ये क्या है? गो, वेंट और गोन। यहाँ पे वेंट क्या है? तो आप बोलोगे सर ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और जबकि ये क्या है? तो आप बोलोगे ये थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। देखिएगा ये फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और ये फर्स्ट फॉर्म है। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और जब वेंट क्या है? तो आप बोलोगे सेकंड फॉर्म है। और गोन क्या है? तो आप बोलोगे सर ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। यदि मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे ये गो है और इस गो की सेकंड फॉर्म क्या है? तो वेंट है। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो गो है, ये जो गो क्रिया है, ये जो गो वर्ब है, ये गो वर्ब मैंने आपको वर्ब बताए थे, उन वर्ब के टाइप्स बताए थे। मुझे बताइए वर्ब के विभिन्न प्रकार के टाइप्स जितने भी बताए थे उनके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था? तो आप बोलोगे सर वर्ब के टाइप में आपने खूब टाइप बताए हैं। क्या क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो सर होता है क्या? डूइंग वर्ब होती है, एक होती है बीइंग वर्ब, एक होती है हैपनिंग वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है डाइट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे खूब सारी आपने सर वर्ब बताई थी। एक होती है पैसिव वर्ब, एक होती है क्या? एक्टिव वर्ब। ये बातें बताई थी। मुझे बताइए ये गो है वो कौन सी वर्ब है? डूइंग वर्ब है, बीइंग वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है, या ट्रांजिटिव वर्ब है, या इनट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है, या पैसिव वर्ब है, या एक्टिव वर्ब है? अब सोचिएगा तो क्या होगी? तो आप सभी सोचेंगे तो एक बात समझ में आएगी आपको कि सर ने हमें जब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जब वर्ब के बारे में बताया था, उस टाइम पे हमें बताया गया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो हमेशा हमारे खुद के साथ में ऐसी वर्ब जो खुद के साथ में हमेशा क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, वह कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जो कभी भी खुद के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती उन्हें बोलते हैं क्या? इनट्रांजिटिव वर्ब। ये बात कही थी क्या मैंने? तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात कही थी। तो मुझे बताइए ये गो मैंने आपको एक बात कही थी, एक लिस्ट बना के लिखी थी मैंने बात कि जब भी गो वेंट वाल्क रन और आपको मैंने बताया अराइव, ये विभिन्न प्रकार की कुछ क्या है? वर्ब है। ये सभी की सभी वर्ब कैसी है? तो आप बोलोगे सर ये सभी की सभी वर्ब हमारे पास में क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये गो यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे इंट्रांजिटिव। यदि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म भी तो इंट्रांजिटिव होगी। तो आप बोलोगे हाँ सर इंट्रांजिटिव होगी। यदि गो फर्स्ट फॉर्म है, ये यदि इंट्रांजिटिव है तो इसका मतलब ये भी इंट्रांजिटिव। यदि ये इंट्रांजिटिव है, यदि वेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो मुझे बताइए वेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो मुझे बताइए यदि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब हुआ कि वेंट जो है वर्ब वो कभी भी क्या नहीं लेगी? तो आप बोलोगे सर ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। यदि कभी भी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो इसका मतलब हुआ कि होम इस वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। होम इस वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? तो आप बोलोगे सर वेंट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने साथ में क्या नहीं लेती? ऑब्जेक्ट नहीं लेती। यदि ये होम यहाँ पे इस वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब हुआ
इसका मतलब दोस्तों हुआ कि होम यहाँ पे क्या नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर होम यहाँ पे क्या नहीं होगा, होम यहाँ पे नाउन तो नहीं होगा। क्यों? यदि होम इस वेंट वर्ब का, यदि होम इस वेंट वर्ब का यदि हमारे पास में ऑब्जेक्ट बनता, यदि यहां पे क्या होता दोस्तों, यहां पे यदि ऐसा लिखता मैं, यहां पे यदि ऐसा लिखता क्या, वेंट होम, क्या लिखा, वेंट होम, और मैंने कहा ये वर्ब है और मैंने कहा ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। मुझे बताइए वर्ब का यदि ये ऑब्जेक्ट बनता, यदि वेंट वर्ब का होम ऑब्जेक्ट बनता, तो मुझे बताइए होम का पार्टिसिपल स्पीच क्या होता। तो आप लोग सर वर्ब का ऑब्जेक्ट तो कौन बनता है, आपसे पहले मैं पूछूं सर वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, तो आप लोग सर वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हमेशा बनता है क्या, एक तो नाउन, एक बनता है प्रोनाउन। क्या बनता है, एक नाउन या प्रोनाउन। मुझे बताइए होम नाउन है या प्रोनाउन, तो आप बोलोगे सर होम तो नाउन है। यदि होम नाउन, यदि होम इस वेंट वर्ब का, यदि होम इस वेंट वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट बनता तो होम का पार्टिसिपल स्पीच क्या होता, तो आप बोलोगे सर नाउन होता। क्या होता, नाउन होता। लेकिन हो रहा क्या है, लेकिन हो रहा ऐसा है कि यहाँ पे होम इस वेंट वर्ब का क्या नहीं बन रहा, नाउन नहीं बन रहा। यदि होम इस वेंट वर्ब का नाउन नहीं बन रहा दोस्तों, तो अपने पास में बचा क्या, तो आपको मैंने बताया कि होम या तो नाउन बन सकता है या होम एडवर्ब बन सकता है। तो इसका मतलब वेंट वर्ब का होम नाउन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब दोस्तों ये जो होम है, ये जो होम है उस वेंट वर्ब का क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे सर एडवर्ब बन रहा है। क्या बन रहा है, एडवर्ब। यहां तक बात समझिए दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि होम क्या हुआ, इस वेंट वर्ब का क्या बना, एडवर्ब बना। इसलिए आपको समझ में आया होगा क्या कि होम कब नाउन बनेगा और कब एडवर्ब बनेगा। इस बात को वापिस से मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक अच्छे शब्दों में, अच्छे सेंटेंस के रूप में आप इसको अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। मैं जो बात लिख रहा हूं, वो बोल रहा हूं, वो बात क्या, जब भी होम, जब कभी भी होम किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यदि होम किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आता है, यदि होम कभी भी किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आता है, तो उस स्थिति में होम वहां पे जो काम करेगा, उसका जो होम का पार्टिसिपल होगा वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। क्या बात बता रहा हूं आपको मैं, यदि होम कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आता है, तो होम का जो पार्टिसिपल होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। और एडवर्ब में कौन सा होगा, तो आप लोग सर प्लेस एडवर्ब होगा। कौन सा, प्लेस एडवर्ब होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो मैंने आपको होम के दो पार्टिसिपल होते हैं, एक होता है नाउन बनना, एक होता है एडवर्ब बनना। तो मैंने आपको एक पार्टिसिपल के बारे में बताया कि होम एडवर्ब कब बनता है, ये बात मैंने बताई आपको। तो इसी बात को कि होम नाउन कब बनेगा, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं। आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा क्या है बात। अब देखिएगा, मैंने कहा आपको यहां पे एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस और लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस को आप पढ़िए पहले तो। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ सेंटेंस कि आई विल विजिट योर होम सून। यहां पे लिखा आई विल विजिट योर होम सून। यहां तक बात समझिए दोस्तों। मैंने आपको बताया कि यहां पे मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, इन दोनों सेंटेंस से मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम का पार्टिसिपल नाउन कब होगा, होम का पार्टिसिपल एडवर्ब कब होगा, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा आई विल विजिट योर होम सून। इस सेंटेंस को पढ़िए एक बार, इस सेंटेंस को आप पढ़िए। तो आपको मैं बता रहा हूं जो देखिएगा, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, सेंटेंस देखने के बाद में आपको तुरंत एक बात देखनी है, क्या कि आपको सेंटेंस को ब्रेक कैसे करना है। आपको मैंने बताया था सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या है आपका, सेंटेंस को ब्रेक करना। यदि सेंटेंस को ब्रेक करना है तो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका पता नहीं कर सकता। अपने को सेंटेंस को ब्रेक करने से पहले अपने बात में दिमाग में ये होनी चाहिए कि सेंटेंस में एक्शन क्या है, वर्ब क्या है। तो वहां पे वर्ब क्या है, आई विल विजिट, तो यहाँ पे विजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्ब है। क्या है, विजिट वर्ब। जबकि विल क्या है, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। विजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्ब, जबकि विल क्या है, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब। मुझे बताइए यहाँ पे विजिट करने का काम कौन कर रहा है, विजिट करने का काम कौन कर रहा है। और जो विजिट, जो ये वर्ब करेगा, ये जो वर्ब है, जो ये वर्ब काम करने का, ये जो क्रिया करने का काम जो भी करेगा, ये विजिट करने का काम जो भी करेगा, वही क्या कहलाएगा, वही इस वर्ब का क्या कहलाएगा, डूअर कहलाएगा। और वही इस वर्ब का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। मुझे बताइए विजिट करने का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर नाउन कर रहा है। कौन कर रहा है, नाउन। इसलिए नाउन क्या हुआ, यहाँ पे डूअर हुआ।
किसका हुआ? डूअर का। आप बोलोगे सर विजिट का डूअर हुआ नाउन। यदि ये आई डूअर हुआ किसका? विजिट का, इसलिए आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? ये तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट हो गया, क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आई क्या है? नाउन है या प्रोनाउन? तो आप बोलोगे सर आई यहां पे क्या है? एक प्रोनाउन है। एक क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों। अब देखिएगा, आई विल विजिट योर होम सून। अब देखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं और मुझे बताइए दोस्तों, यहां पे आई विल विजिट योर होम सून, यहां पे सून क्या है? तो आप बोलोगे सून यहां पे सर एडवर्ब है। सून क्या है? एडवर्ब। ये मैंने बात बताई थी कि सून एडवर्ब क्यों है, ये बात मैंने बताई है दोस्तों आपको। कब बताई है? जब मैंने एडवर्ब का टॉपिक पढ़ाया था, उस टाइम पे आपको बताए थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब होते हैं। उसके अंदर हमेशा जो टाइम को डिनोट करती है, ऐसी एडवर्ब जो समय को बताती है, टाइम को डिनोट करती है, वो है सभी वर्ब क्या कहलाएगी? तो आप बोलोगे सर कैसी कहलाएगी? टाइम एडवर्ब कहलाएगी। तो यहाँ पे सून क्या है? तो आप बोलोगे सर एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। मुझे बताइए ये एडवर्ब है, यदि ये एडवर्ब है तो एडवर्ब आती किसके लिए? ये एडवर्ब यहाँ पे ये जो सून है वो किसके लिए आई है? आप एक बार पूरा ध्यान लगाइए और पूरा ध्यान लगा के सोचिए एक बार कि सून यहाँ पे इस सेंटेंस में किसके लिए आया। आपको पता है कि यदि कोई सेंटेंस में यदि एडवर्ब या एडजेक्टिव यहां पे कभी भी यदि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब या एडजेक्टिव आते हैं तो वो किसी ना किसी नाउन या किसी ना प्रोनाउन या किसी वर्ब या किसी ना किसी एडजेक्टिव के लिए आते हैं। मुझे बताइए एडवर्ब की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? तो आप बोलोगे सर एडवर्ब की डेफिनेशन आपने बताई थी कि इट इज क्वालिफाई एंड किसको करता है? इट इज क्वालिफाई ए वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। मैंने कहा था आपको कि एक एडवर्ब क्या करता है? एक एडवर्ब सेंटेंस में किसी भी वर्ब को, किसी एडवर्ब को और एडजेक्टिव को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे सून यदि एडवर्ब है तो सून किसकी विशेषता बता रहा है? तो आप बोलोगे सर सून यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे विजिट की विशेषता बता रहा है। किसकी? विजिट की। सून किसकी विशेषता बता रहा है? सून यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो आप बोलोगे सून यहाँ पे विजिट को क्वालिफाई कर रहा है। किसको? विजिट को। और देखने से और सुनने से और समझने से, तीनों बातों से हमें इस बात का पता भी चलता है कि सून यहाँ पे क्या विजिट को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपको मैं बता देता हूं उसके लिए तरीका क्या है। मुझे बताइए आई विल विजिट योर होम सून। मुझे बताइए विजिट सून किसके लिए आया? तो आप बोलोगे सर वर्ब के लिए। क्यों आया? मुझे बताइए अगर विजिट कर रहा हूं मैं, विजिट कर रहा हूं तो कैसे करूंगा विजिट? तो आप बोलोगे सर सून। कैसे? जल्दी विजिट करना है मुझे। सून विजिट। कैसे सून विजिट? इसका मतलब हुआ कि सून ने विजिट को क्वालिफाई किया या नहीं किया? तो आप बोलोगे हाँ सर। आप विजिट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? सून विजिट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? एक तो मैं आपको बोलूं डिले विजिट। कैसे? डिले विजिट, आप देरी से विजिट करें। एक बोलूं आपको जल्दी विजिट करें। तो यहाँ पे मुझे बताइए ये देरी और ये जो जल्दी जो शब्द बोल रहा हूं क्या ये विजिट को क्वालिफाई कर रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर कर रहे हैं। और वो शब्द जो किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप बोलोगे सर एडवर्ब कहलाते हैं। इसलिए क्या हुआ? इसलिए सून यहाँ पे क्या हुआ? इस विजिट को क्वालिफाई करने वाला क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। और कौन सा एडवर्ब? तो आप बोलोगे सर टाइम एडवर्ब हुआ। इसलिए यहाँ पे जो सून है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। यदि सून एडवर्ब है, ये विजिट क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे विजिट क्या है? यहाँ पे विजिट वर्ब है। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ तो बात समझिए। अब देखते हैं दोस्तों ये योर होम, ये योर होम क्या है? मैंने कहा आपको कि पहले अपने वर्ब फाइंड करी, वर्ब के अंदर वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने के बाद में अपने सून के पार्ट्स पीछे के बारे में बात करी। अब अपने पास में इस सेंटेंस में रह गया क्या? तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में हमारे पास रह गया क्या? योर होम। क्या रह गया? योर होम। योर होम ये रह चुका है अपने पास में। अब इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे देखिएगा। मुझे बताइए पहले योर और होम। होम का पार्ट से आपको बता दिया मैंने कि होम क्या है। तो आप बोलोगे सर होम यहाँ पे नाउन बन सकता है या एडवर्ब बन सकता है। लेकिन ये योर है, इस योर का पार्ट स्पीच क्या होता है ये आपको पता है दोस्तों? नहीं पता है तो मैं एक बार जब आगे जो प्रोनाउन का टॉपिक लेके आ रहा हूं उसमें जरूर बताऊंगा। लेकिन फिर भी उससे पहले आपको हो जो योर है उसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा ये योर। एक तो आपने पढ़ा होगा योर, क्या पढ़ा होगा? एक तो पढ़ा होगा आपने योर्स और एक पढ़ा होगा आपने योर। एक तो पढ़ा होगा आपने योर्स और एक पढ़ा होगा योर। ये बात पढ़ी है क्या दोस्तों? तो आप बोलोगे हाँ सर। अब देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो आपने पढ़ा होगा योर्स, एक पढ़ा होगा योर। ये योर जो है ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव को बताता है। किसको? पजेसिव एडजेक्टिव को। योर क्या करता है? योर पजेसिव एडजेक्टिव को बताता है। यदि सेंटेंस में कभी कहां पे योर लिखा है इसका मतलब है कि वो पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है, पजेसिव का मतलब क्या है? पोजीशन बनाना। पजेसिव का मतलब क्या है? पोजीशन बनाना। और ये पोजीशन किस में बनाएगा? तो आप बोलोगे सर पोजीशन बनाता है, लेकिन किस प्रकार से? ये एडजेक्टिव की तरह पोजीशन बनाता है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह पोजीशन बनाता है। और जबकि योर्स क्या है? तो आप बोलोगे सर ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है।
पजेसिव प्रोनाउन। योर्स क्या है? तो आप बोलोगे सर पजेसिव प्रोनाउन। और आप सभी को पता है पजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन क्या करता है? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन तो एक नाउन के ऊपर क्या बताता है? अधिकार बनाने का काम करता है। प्रोनाउन क्या करता है? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन एक नाउन के ऊपर अधिकार बनाने का काम करता है। और कैसा अधिकार? पजेशन बनाने वाले अधिकार। ठीक है दोस्तों, योर्स क्या कर रहा है यहाँ पे? योर्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन, जबकि योर क्या है? तो आप बोलोगे सर पजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब एक बात समझ आती है कि यहाँ पे यदि योर लिखा है, यदि यहाँ पे योर लिखा है, इसका मतलब है योर यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे सर ये योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। यदि यहाँ पे योर पजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, तो मुझे बताइए सेंटेंस में एडजेक्टिव कब आता है और क्या करता है? तो आप बोलोगे सर सेंटेंस में एडजेक्टिव कब आता है? इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में सर एडजेक्टिव आएगा तो ना किसी एडजेक्टिव क्या करता है? तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव क्या करता है सेंटेंस में? नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। यदि यहाँ पे एडजेक्टिव है तो मुझे बताइए ये कौन सा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये पजेसिव एडजेक्टिव। योर होम किसका घर है भाई? मैं बोलूं आपको किसका घर, तो आप बोलोगे सर योर होम। किसका? योर होम। ठीक है दोस्तों, किसका? योर होम। तो यहाँ पे योर ने किसके ऊपर पजेशन बनाने का काम किया? तो आप बोलोगे सर योर ने यहाँ पे होम के ऊपर, योर ने होम के ऊपर पजेशन बनाने का काम किया। योर ने होम के ऊपर अधिकार बनाने का काम किया। किसका घर भाई? योर होम। किसका घर? योर होम। तो योर ने पजेशन पे बनाने का काम किया है नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर। और वह शब्द जो किसी नाउन, अब मुझे बताइए ना होम जो है, इस होम का पार्ट स्पीशीज क्या है? तो आप बोलोगे सर होम का पार्ट स्पीशीज एक तो होता है नाउन और एक होता है एडवर्ब। मुझे बताइए यदि पजेसिव एडजेक्टिव है और ये योर है, योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो मुझे बताइए पजेसिव एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? तो आप बोलते हैं नाउन को या प्रोनाउन को। लेकिन मुझे बताइए होम के पार्ट स्पीशीज आपने पढ़े दो, एक तो पढ़ा एडवर्ब, एक नाउन। इसका मतलब है कि पजेसिव एडजेक्टिव किसी एडवर्ब के लिए तो नहीं आता? तो आप बोलोगे नहीं सर। इसका मतलब है पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए आता है? तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब हुआ कि यदि होम यहाँ पे होम को यदि ये योर होम को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ होम का जो पार्ट स्पीशीज है वो क्या है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नाउन है। होम का जो पार्ट स्पीशीज यहाँ पे है वो क्या है? नाउन है। और मुझे बताइए योर पजेसिव एडजेक्टिव था और योर पजेसिव एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई किया? तो आप बोलोगे सर नाउन को। इसलिए योर तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाया और जबकि होम क्या कहलाया? तो आप बोलोगे सर होम यहाँ पे क्या कहलाया? नाउन कहलाया। क्या कहलाया? नाउन कहलाया। यदि होम नाउन है, यदि होम नाउन है तो यहाँ पे होम नाउन है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे अच्छे से पता कर लिया कि होम का जो पार्ट इस सेंटेंस में अपने पढ़ा कि होम का जो पार्ट है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में होम का पार्ट क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन है। क्या है? नाउन। और इस जो पहले जो सेंटेंस पढ़ा था उसके अंदर होम का पार्ट क्या था? तो आप बोलोगे सर उस सेंटेंस में होम का पार्ट क्या था? एडवर्ब था। आपने अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी कि आई विल विजिट योर होम सून। इस पूरे सेंटेंस के अंदर होम यहाँ पे भी लिखा हुआ है और होम जो पीछे वाला वाक्य था, होम जो पीछे वाला वाक्य था जो मैंने आपको बताया अभी, ही क्या लिखा था? आपको मैंने बोला ही विजिट होम एट 5 PM। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने बताई थी। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो मैं पीछे वाला वाक्य लिखा और जो ये वाक्य लिखा, इन दोनों में होम था? तो आप बोलोगे सर हाँ होम था। तो मुझे बताइए होम वहां पे क्या काम कर रहा था? होम वहां पे एडवर्ब बनने का, जबकि होम यहाँ पे किसका काम कर रहा है? तो आप बोलोगे होम यहाँ पे नाउन बनेगा। होम नाउन क्यों बना है यहाँ पे? क्योंकि होम के आगे लगा हुआ है योर और योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। जब आप इन सबको पता है कि पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए आता है, किसके लिए आता है? किसी नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे होम क्या हुआ? एक नाउन बना, जबकि पीछे वाले वाक्य होम क्या बना? एडवर्ब बना। तो मैंने बात बताई कि होम यदि एडवर्ब बनेगा, यदि होम कभी भी किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब बनेगा तो वो एक ही कंडीशन में बन सकता है। क्या? जब कभी भी होम किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आता है तो इसका मतलब है होम वहां पे क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। और यदि होम किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आता है, यदि होम किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आता है, इसका मतलब हुआ होम वहां पे नाउन बनेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? यदि आपको बात समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस बात को 3-4 बार रिपीट कर दी यहाँ पे। लेकिन दोस्तों फिर भी एक सेंटेंस में एक बात और बता देता हूं। इस सेंटेंस में एक बात बताने की है जो नई बात है। मैंने आपको कई बार ये बोला है कि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका। तो मैंने बोला कि वर्ब, पहले बात सुनिए, आप पहले किसी सेंटेंस में देखोगे, दूसरी बात देखोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट। मैंने कहा वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होगा जो उस वर्ब को करेगा। ये बात हो गई। तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा वर्ब का डूअर। मैंने कहा था वर्ब का रिसीवर कौन होगा? ये बात कही थी क्या मैंने कई बार? तो आप बोलोगे हाँ सर। वर्ब का रिसीवर कौन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का रिसीवर वह होता है जो वर्ब का
क्या हो, जो उस वर्ब को, जो उस काम को प्राप्त कर रहा हो, जिस पे काम हो रहा है, वही क्या होगा, उस वर्ब का रिसीवर होगा। ये बात मैंने बताई तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात आपने बताई। यदि मैंने ऐसी बात बताई तो मैंने एक बात कही थी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट या वर्ब का रिसीवर ढूंढने का तरीका क्या है, तो आपको मैंने बात बताई थी। तो आपको ये बात बताई उस टाइम पे, कहा था मैंने कि किसी भी वर्ब का रिसीवर या किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने का एक तरीका है। क्या करिए आप वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई मांगिए। यदि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई मिल जाता है तो उस स्थिति में जो व्हाट या होम का रिप्लाई मिलेगा वही उस वर्ब का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा या उस वर्ब का रिसीवर कहलाएगा। ये बात कही थी मैंने। मुझे बताइए यहाँ पे आई विल विजिट व्हाट, यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो आप बोलोगे सर नहीं मिल रहा। क्या आई विल विजिट योर होम, यहाँ पे लिखा आई विल विजिट व्हाट, तो आप बोलोगे सर व्हाट का रिप्लाई तो नहीं मिल रहा। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आई विल विजिट व्हाट, तो आप बोलोगे सर आई विल विजिट व्हाट होम, तो यहाँ पे व्हाट का मैंने रिप्लाई मांग लिया होम। तो आपको क्या ये थोड़ा सेंटेंस बिगड़ा हुआ नहीं लग रहा? व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है क्या यहाँ पे होम, तो आप बोलोगे नहीं सर। आई विल विजिट होम, तो होम का रिप्लाई मिल रहा है क्या होम, तो आप बोलोगे नहीं सर। आप बोलोगे सर ये बात तो गलत हो चुकी है आपकी। क्या कि आपने तो ये कहा हमें कि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, तो आपने कहा हमें कि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन सर हमें तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, मिल रहा भी नहीं, इसका मतलब ये बात गलत होगी। लेकिन दोस्तों ये बात गलत नहीं है, ये कोई लॉ की लकीर नहीं है जो मैंने बोली है आपको। क्या कि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ही आपको मिले, ये कोई बात, ये कोई लॉ की लकीर नहीं है कि मैंने ये लॉ की लकीर बता दी और पूरी इंग्लिश के अंदर 2 3 5 4 बात रूल बता दिए और पूरी इंग्लिश आपको कल की कल इंग्लिश आने लग गई। ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। जनरली ऐसा हो सकता है कि आपको वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं मिले और फिर भी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, तो उस स्थिति को पहचानने के लिए आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और वो कैसे लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आई विल विजिट वेयर, आई विल विजिट वेयर, यहाँ पे वर्ब से, यहाँ पे वर्ब से किसका रिप्लाई मिला, तो आप बोलोगे सर वर्ब से वेयर का रिप्लाई मिला। और वेयर का क्या रिप्लाई मिला, तो आप बोलोगे सर आई विल विजिट वेयर, वेयर का रिप्लाई क्या मिला, तो आप बोलोगे सर होम मिला। क्या मिला, होम। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब से व्हाट का रिप्लाई भी नहीं मिला, यहाँ पे वर्ब से होम का रिप्लाई भी नहीं मिला। लेकिन हुआ क्या, लेकिन यहाँ पे हुआ कि वर्ब से किसका रिप्लाई मिला, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब से हमें वेयर का रिप्लाई मिला, वर्ब से वेयर का रिप्लाई मिला। तो मुझे बताइए विजिट जो वर्ब है उससे वेयर का रिप्लाई मिला क्या, तो आप बोलोगे सर विजिट वेयर वर्ब से, विजिट से जो वेयर का रिप्लाई मिला है वो क्या मिला है, तो होम मिला है। तो मुझे बताइए यहाँ होम क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, तो आप बोलोगे सर हाँ, यहाँ पे होम क्या है, होम यहाँ पे इस वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और मुझे बताइए वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता कौन है, तो आप बोलोगे सर नाउन या प्रोनाउन। तो मुझे बताइए होम नाउन या प्रोनाउन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नाउन है। तो आप यहां से भी पता कर सकते थे, यहां से भी पता कर सकते थे कैसे, यदि वर्ब से यदि व्हाट या होम का रिप्लाई मिलता ऑब्जेक्ट होता। लेकिन हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं मिला। यदि नहीं मिला तो कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस कैसे लगाना है कि वर्ब से यदि हमें वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, यदि वर्ब से हमें वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब हुआ उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो कौन है, तो आप लोग विजिट होम। कौन हुआ, विजिट होम। यहाँ पे विजिट कौन, विजिट कर रहा है कौन है, तो आप बोलोगे सर आई कर रहा है। और विजिट कहां पे किया जा रहा है, तो आप बोलोगे सर होम पे किया जा रहा है। किस पे किया जा रहा है, होम पे किया जा रहा है। तो मुझे बताइए ये जो एक्शन है वो किस पे की जा रही है, तो आप बोलोगे सर होम पे की जा रही है। किस पे, होम पे की जा रही है। और मैंने कहा था आपको कि जो भी कोई क्रिया है जो किसी के ऊपर की जाएगी वही उस क्रिया का क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे होम क्या बना, तो आप बोलोगे सर होम यहाँ पे इस विजिट वर्ब का, होम इस विजिट वर्ब का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। यदि होम इस विजिट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, होम। होम ऑब्जेक्ट है, होम यदि ऑब्जेक्ट है तो होम का पार्टिसिपल क्या है, तो आप बोलोगे नाउन है। क्या है, नाउन है। तो आप यहां से भी पता कर सकते थे कि होम का पार्टिसिपल यहां पे क्या है, नाउन है। और यदि आप यहां से पता नहीं कर सकते तो आप दूसरा तरीका ये ढूंढ लीजिए कि योर किसके लिए आता है, तो आप बोलोगे सर योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए आया होगा, होम के लिए आया होगा। और होम का पार्टिसिपल यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर नाउन या प्रोनाउन। ये प्रोनाउन नहीं है तो ये होगा क्या, तो आप लोग ये नाउन होगा। और ये नाउन है तो इसका मतलब हुआ कि ये यदि नाउन है तो इसका मतलब इस सेंटेंस में होम का जो पार्ट ऑफ चीज है वो क्या है, तो आप लोग इसे नाउन है। क्या है, नाउन है। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा से एक बार रिपीट करिए और देखिएगा, आराम से बात अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जितना जोर लगाना था मुझे
वीडियो आपको ये समझाने के लिए पूरा लगा दिया है मैंने, और पूरा आपको इतने अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश करिए कि आपको इतना अच्छा और कहां पर सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक एग्जाम्पल और लेता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको आप बताइएगा, अब जो एग्जाम्पल ले रहा हूं उस एग्जाम्पल में आप बताइएगा मुझे कि जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उस एग्जाम्पल में यहाँ पे होम किसका काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, लिखता हूं, पूरा ध्यान आपके बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए आगे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि विजयवाल्ड होम विथ अमित। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा विजयवाल्ड होम विथ अमित। अब मुझे बताइए, इस सेंटेंस को देख के बताइए मुझे, ये जो सेंटेंस लिखा मैंने विजयवाल्ड होम विथ अमित, इस सेंटेंस में मुझे देख के बताइए यहाँ पे होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या एडवर्ब है या होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे नाउन है। आप आराम से सोचिए और देखकर बताइए दोस्तों। यदि आप इसमें ये फाइंड कर सकते हैं, यदि आप इसमें ये फाइंड कर पाएंगे कि होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे नाउन है या प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन है या एडवर्ब, तो आप ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके होम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो समझ में आ चुका है। यदि आप ये चीज फाइंड कर लेते हैं तो मुझे बताइए क्या है, तो आप बोलोगे। अब दोस्तों आप इसको फाइंड कर सकते थे और कर लिया होगा आपने, शायद में कईयों ने कर लिया होगा। यदि कर लिया है तो कमेंट में नीचे बताना मुझे जरूर क्या कि होम यहाँ पे क्या है। तो आप बोलोगे सर होम यहाँ पे, कईयों ने बताया होगा, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि होम यहाँ पे जो होम का काम है वो क्या है, एडवर्ब बनने का। क्या काम है, एडवर्ब बनने का काम। क्यों है एडवर्ब बनने का काम, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो वाल्ड है, ये जो वाल्ड है वो कैसी वर्ब है। यहाँ पे जो वर्ब है वो एक वर्ब है, लेकिन कैसी वर्ब है, तो आप बोलोगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने कहा था क्या वाल्क, मैंने कहा था क्या, मैंने बात कही थी आपको क्या, अराइव हुआ, रन हुआ, वाल्क हुआ, वेंट हुआ, गोन हुआ, ये विभिन्न प्रकार की कुछ वर्ब्स है जिनकी मैंने आपको लिस्ट में बताया था। और इन लिस्ट को याद करने से आपको ये पता नहीं चलता कि वर्ब वाल्क ये क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। मैंने ये बात भी बताई थी कि आपको इन सभी वर्ब को याद करने के बाद में भी कई वर्ब ऐसी हो सकती है जिनका आपको पता करना पड़ेगा खुद के कॉमन सेंस से कि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका पता करने के लिए मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था, तो आप अच्छे से वहां से पता कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर मैंने कैसे बताया था, किसी भी वर्ब को अलग फाइंड करना कि ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वाल्क वर्ब क्या है, वाल्क जो वर्ब है वो क्या है, तो आप बोलोगे इंट्रांजिटिव है। और मुझे बताइए यदि कभी भी मैंने अभी बताया, यदि कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यदि होम आता है, तो मैंने नोट लिखाया कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कभी भी होम आएगा तो होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो आप बोलोगे सर होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। तो मुझे इस बात का पता चल गया है कि होम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, तो आप बोलोगे सर प्लेस एडवर्ब है। कौन सा है, प्लेस एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, होम है। यहाँ पे यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों। तो ये हुई अपनी यहाँ पे इंग्लिश के अंदर जो आपको मैंने अब तक 17-18 लेक्चर्स इंग्लिश के अभी तक आपको लेके आया हूं आपके सामने यूट्यूब पर पढ़ाने की मैंने आपको जो बात बताई है, क्या 17-18 लेक्चर्स। इन 17-18 लेक्चर्स से एक बात समझ में आपको आ रही होगी, और वो बात क्या आपको बता देता हूं मैं कि ये जितने भी लेक्चर लिखे हैं मैंने, ये जितने भी लेक्चर अब तक समझाए, इन सभी लेक्चर्स के अंदर एक बात कॉमन है, और वही बात कॉमन आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होती है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, प्रीपोजिशन क्या काम करता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडवर्ब क्या काम करता है, नाउन क्या काम करता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, एडजेक्टिव एडवर्ब के कितने टाइप है। इन सभी बातों में मैंने ये बातें बार बार रिपीट करके आपको कई बार बताई ये बातें। तो दोस्तों इन सभी वीडियोस को देखने का सबसे बड़ा मीनिंग तभी निकलेगा जब आप इन सभी वीडियोस को देख लेंगे। अब इसके बाद में इन सभी वीडियोस को देखने के बाद में क्या करना है, अब आपके सामने मैं कल से आपके सामने मैं इंग्लिश का टॉपिक लेके आ रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब इंग्लिश की ली थी उस टाइम पे बता दिया था, और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ये बात फिर कह रहा हूं कि अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्या, प्रोनाउन। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रोनाउन का इंग्लिश में बहुत ज्यादा डर बैठा रहता है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं ये प्रोनाउन का डर इतने अच्छे तरीके से बाहर निकाल दूंगा कि आपको कभी भी प्रोनाउन शब्द से डर नहीं लगेगा इंग्लिश में, और आप आसानी से किसी भी सेंटेंस में ये फाइंड कर पाओगे कि सेंटेंस में ये प्रोनाउन है।
कोई एरर है या नहीं है। तो आप ये बात कतई ना सोचे कि सर एरर अपने को फाइंड नहीं कर पाएंगे, हमारे को नहीं आता। ये नेगेटिविटी मत लाइए अपने दिमाग में। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपको मैंने 15-17 जो वीडियोस अब तक पढ़ाई है, इन 15-17 वीडियोस को आप रिपीट करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर रूप से और उनका रिवीजन कर लीजिए। अब जब इंग्लिश की क्लास लेके आऊंगा उससे पहले आप सभी का सबसे पहले ये काम बनता है कि आप उन सभी 15 वीडियोस को देखें। यदि आप उनको देखते हैं, यदि आपकी उनकी पकड़ उन 17 वीडियोस पर आपकी पकड़ है, तो इसका मतलब है प्रोनाउन आपके लिए सबसे इजी टॉपिक होगा। किसमें? इंग्लिश के अंदर। ये बात आपको मैं बता देता हूं। तो आपसे मेरी विनती है कि आप इस वीडियोस को सभी को देख लें। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर फर्स्ट मान लीजिए, या अपने सब्जेक्ट की फर्स्ट अपना टॉपिक मान लीजिए। सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक अपना होगा प्रोनाउन। यहां से स्टार्ट करूंगा मैं और धीरे धीरे प्रोनाउन टॉपिक को स्टार्ट करके पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक जितनी बात हो सकती है प्रोनाउन में, जितने एरर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा रोज। ठीक है दोस्तों? और प्रोनाउन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा, उनके पीछे की स्टोरी के बारे में बताऊंगा। आपसे भी विनती है, फिर एक बार मैं और आपको एक बार बात कह रहा हूं कि आप इन वीडियोस को पहले देख लें, उनसे आप पता कर लें कि इंग्लिश के अंदर बेसिक चीजें और बेसिक पार्टिसिपल्स क्या क्या है, किसी वर्ड्स के, उन सभी का पता करें। उसके बाद में आपके सामने जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप उठाइए जो प्रोनाउन होगा, और फिर वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। ये मान लीजिए कि कल से अपना इंग्लिश का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब तक इंग्लिश का बेसिक था, लेकिन कल से अपना प्रॉपर इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हर एक वीडियो आपके सामने आधे घंटे की होगी, आधे घंटे से ज्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारी वीडियोस लगातार देखने के लिए भी आपका धन्यवाद। और इसके साथ साथ आप सभी से मेरी विनती हाथ जोड़ के कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, सभी को बताइए जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है, उन सभी के पास में हमारे इस चैनल का लिंक जाना चाहिए और वहां पे ये सब कुछ वीडियोस देखने चाहिए। ठीक है दोस्तों? क्योंकि आपसे वो बताया, मैं अलग अंदाज में एक नए तरीके से आपको समझाने की और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप समझ पाते हैं तो आप इससे बेहतरीन और कहीं ये जो मैं आपको दे रहा हूं इससे बेहतरीन मेरा जो इरादा है वो ऐसा नहीं है कि मैं और टीचरों की बुराई कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं मेरा पूरा यहाँ पे एफर्ट लगा के आपके सामने कुछ लेके आ रहा हूं। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इससे बेहतरीन शायद मेरे को नहीं लगता और कहीं मिलेगा। तो आप सभी से ये मेरी विनती है कि आप यहाँ से पूरा पढ़िए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। धन्यवाद। फिर आपसे मिलता हूं मैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।